नोएडा इंजीनियर युवराज मौत मामला, सिस्टम की नाकामी या हादसा। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा के एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की नाकामी की कहानी है। नोएडा के सेक्टर 150 में रहने वाले इंजीनियर युवराज शनिवार की रात अपनी कार से जा रहे थे और अचानक उनकी कार एक मॉल के बेसमेंट में बने पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। 4 दिन तक उनकी कार वहीं डूबी रही। 4 दिन तक कोई नहीं गया उसे बचाने। किसी ने यह नहीं सोचा कि अंदर एक जिंदा इंसान फंसा हुआ है या शायद दम तोड़ चुका है। 2 घंटे से एक बाप ने अपने बेटे को तड़पते हुए देखा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वहां आने में उनको वक्त लगा, कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। उनके फादर को वो इतने कंफ्यूज्ड हो गए। इज वेरी सिंपल गाय, वो हमारे साथ ही रहते हैं। वो बेचारे सोच रहे थे मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे साइनेज बोर्ड होता कि यहाँ से नहीं जाना है तो वो जान बच जाती। आप सोचिए एक बाप जो 2 घंटे लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे उसका बेटा बच जाए। वो 2 घंटे एक तमाशबीन बन के ही रह गए ना, उनके सामने उनका बेटा खत्म हो गया। पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड और अन्य प्रशासन के अधिकारी पहुंचे लेकिन पानी इतना ठंडा था कि किसी ने उसे निकालने की हिम्मत नहीं हुई और उनके सामने वह 2 घंटे में दम तोड़ देता है। और जब चौथे दिन कार निकाली गई तो अंदर से युवराज की लाश मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस गड्ढे में युवराज गिरे वहां ना तो कोई मौजूद बैरिकेडिंग थी और ना ही रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। घने कोहरे में यह जगह दिखाई ही नहीं देती थी। लोगों का कहना था कि इस स्थान को लेकर पहले भी प्राधिकरण से सहायता की गई थी लेकिन सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की गई। सोचिए जरा, अगर उस गड्ढे पर सही बैरिकेडिंग होती, अगर चेतावनी बोर्ड लगे होते, अगर सिक्योरिटी गार्ड होते, अगर सीसीटीवी ठीक से मॉनिटर किया जा रहा होता तो क्या आज युवराज जिंदा नहीं होते? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है कि माल के बेसमेंट में इतना बड़ा गड्ढा कैसे हुआ था, वो भी बिना किसी सेफ्टी इंतजाम के। 4 दिन किसी ने कार को क्यों नहीं देखा? पार्किंग की गिनती और एंट्री एग्जिट का रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक हुआ? पुलिस और प्रशासन को सूचना मिलने में इतनी देरी क्यों हुई? यही अधिकारी चापलूस। जब कोई मंत्री आता है, जब कोई सांसद आता है, जब कोई मुख्यमंत्री आता है तो रातों रात ये लोग रोड बना देते हैं, रातों रात ये लोग गमला लगा देते हैं, रातों रात जो है इनके डिवाइस पेंट कर देते हैं 24 घंटे से कम टाइम में। और यहाँ के लोगों ने इतने दिनों से चिट्ठी लिख रहे हैं, सांसद से चिट्ठी लिखवा डाले, लेकिन इसके बावजूद नोएडा अथॉरिटी जो सबसे समृद्ध अथॉरिटी है पूरे उत्तर प्रदेश की, 800 करोड़ 900 करोड़ से ज्यादा बजट पास होता है, वह सब इन भारत में रहने वाले लोगों का ही होता है, पैसे वहीं से आता है। 3 बार से ज्यादा विधायक हैं बीजेपी के तेजपाल नागर, 3 बार से सांसद हैं महेश शर्मा, कोई नहीं आया देखने। काम ढंग का होता नहीं तो यह सारा पैसा जाता कहाँ? इतना बजट पास होता है, इतने करोड़ रुपए जाते कहाँ? ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए काम हो जाता है लेकिन असली पैसा जाता कहाँ है? ठेकेदार खा जाते हैं, अधिकारी को जाता है, करप्ट लोग खा जाते हैं, जाता कहाँ है? जनता का पैसा कहाँ जाता है? जनता की सेवा में नहीं जाता तो जाता कहाँ है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है? हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। हो रहा है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है। ना एक बार सरकार इस पर चेक करती है कि सही काम हुआ या नहीं, ना ही कोई अधिकारी चेक करता है सही काम हुआ या नहीं, क्योंकि आधा पैसा तो उन्हें भी चाहिए ना। 800 करोड़ आया तो 400 करोड़ तो अधिकारी का जाएगा, जिसमें से 300 करोड़ तो ठेकेदार को भी चाहिए। 100 करोड़ रुपए में क्या खाक काम होगा? यह सिर्फ युवराज की मौत नहीं, यह हमारी लापरवाह अर्थव्यवस्था की हत्या है। हर बार किसी की जान जाती है और हम कहते हैं ये तो हादसा था, लेकिन सच ये है कि ये हादसा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत है। आज युवराज नहीं रहे, कल एक कोई और भी हो सकता है, आप, मैं या हमारा कोई अपना। अब सवाल ये है, क्या इस बार कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या किसी अफसर पर कार्रवाई होगी? क्या माल मैनेजमेंट पर केस चलेगा या फिर ये मामला भी कुछ दिनों में फाइलों के नीचे दब जाएगा? अगर आपको लगता है कि यह युवराज को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिस्टम को जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए और पूछिए आखिर कब तक हमारी जान यूं ही सस्ती रहेगी? आप लोग भी बोलिए जस्टिस फॉर युवराज। अब देख रहे थे तुरंत टुडे, मैं हूं सत्यप्रकाश। धन्यवाद।